फेफड़ों में संक्रमण के चलते 2 हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती कराए गए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की हालत नाजुक बनी हुई है। राष्ट्रपति जैकब जुमा और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उपाध्यक्ष सिरिल रामाफोसा ने रविवार को अस्पताल पहुंचकर मंडेला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मंडेला पिछले 8 जून से अस्पताल में भर्ती हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था और वे 27 साल तक जेल में रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज कहा कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 2 बार देश के संविधान का उल्लंघन करने के मामले में घोर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। दोषी करार दिए जाने पर मुशर्रफ को मौत की सजा अथवा उम्र कैद हो सकती है। प्रधानमंत्री ने जिन 2 मामलों का जिक्र किया उनमें से पहला 1999 का तख्ता पलट और दूसरा साल 2007 में आपातकाल लगाकर न्यायाधीशों को बर्खास्त करने का है। शरीफ ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में यह ऐलान अपने सत्ता में लौटने के 3 सप्ताह बाद किया है। फलस्तीनी क्षेत्रों से दक्षिण इजराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमला किया। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि इजराइल में कई रॉकेट दागे गए हैं। इसके जवाब में इजरायली वायुसेना ने आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर हमले किए। हालांकि इन हमलों में कोई भी हताहत नहीं हुआ। फलस्तीनी सीमा की ओर से कल दागे गए 2 रॉकेट दक्षिण इजराइल में गिरे थे, लेकिन इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायली ने रॉकेट हमले के लिए फलस्तीनी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि किसी भी संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अभियान का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन मास्को से क्यूबा जाने वाले हैं। अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए स्नोडेन का अगला पड़ाव इक्वाडोर है। उधर अमेरिका में गोपनीय अमेरिकी जानकारियों का खुलासा करने के लिए स्नोडेन के खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रयासों के तहत उनका पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। स्नोडेन कल हांगकांग से मॉस्को पहुंचे थे। वे हांगकांग में कई सप्ताह से छिपे हुए थे। लेबनान के शिरोन शहर में एक सुन्नी समुदाय के लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में कम से कम 12 सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने बताया कि सुन्नी समुदाय के कट्टरपंथी मौलवी शेख अहमद अल असीर के एक समर्थक को कल सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद भड़के संघर्ष में 12 सैनिकों की मौत हो गई है। इस झड़प को सीरिया में चल रही हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। सीरिया संकट के कारण लेबनान में जातीय तनाव बढ़ गया है और कई स्थानों पर हिंसा हुई है।